मध्य पूर्व एक ऐसा क्षेत्र जहां तेल है, ताकत है और सबसे ज्यादा संघर्ष भी। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में एक देश ऐसा है जिसका नाम आते ही कई देश असहज हो जाते हैं। वो देश है ईरान। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्या है ईरान में कि मध्य पूर्व के कई देश उससे डरते हैं। मध्य पूर्व का संघर्ष सिर्फ जमीन या तेल का नहीं है, यह सोच और विचारधारा का टकराव है। एक तरफ है सऊदी अरब जो सुन्नी नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरी तरफ ईरान जो शिया विचारधारा का सबसे बड़ा केंद्र है। यह सिर्फ धर्म नहीं, यह प्रभाव और नेतृत्व की लड़ाई है। कौन पूरे मध्य पूर्व को दिशा देगा? ईरान सीधे युद्ध कम करता है, लेकिन उसकी असली ताकत है उसका नेटवर्क लेबनान में, हिजबुल्लाह यमन में, हूती विद्रोही सीरिया में, उसका प्रभाव इन समूहों के जरिए ईरान बिना सीधे लड़ाई किए पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखता है। यही कारण है कि कई देश उसे छुपी हुई शक्ति मानते हैं। डर की सबसे बड़ी वजह ईरान ने सालों तक प्रतिबंध झेले, लेकिन उसी दौरान उसने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाई। लंबी दूरी की मिसाइलें, उन्नत मानव रहित विमान, ड्रोन, समुद्री शक्ति। मध्य पूर्व के कई देशों के पास पैसा है, लेकिन अपनी बनाई हुई सैन्य व्यवस्था नहीं। ईरान की यही ताकत उसे खतरनाक बनाती है। ईरान के पास सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। होर्मुज जलमरु मध्य, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल आपूर्ति गुजरती है। ईरान आज इसे रोक रहा है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। यही कारण है कि दुनिया उसे हल्के में नहीं लेती। मध्य पूर्व के कई देश, खासतौर पर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं। अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट पर नियंत्रण बनाने के लिए इजरायल को ताकतवर बनाए रखता है, ताकि मिडिल ईस्ट पर उसका दबदबा बना रहे। मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, कुवैत और कतर जैसे देश अपनी सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से अमेरिका पर निर्भर है। अमेरिका इन देशों को ईरान का भय दिखाता रहता है, उसके परमाणु कार्यक्रम को इन देशों के लिए खतरा बताता है। यही कारण है कि मिडिल ईस्ट के सुन्नी मुस्लिम देश अमेरिका के पूर्ण नियंत्रण में है। अमेरिका को मिडिल ईस्ट का पेट्रोल चाहिए ताकि दुनिया में डॉलर का वर्चस्व बना रहे। मिडिल ईस्ट में केवल इजरायल एकमात्र देश है जो ईरान को आंख दिखा सकता है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के वर्चस्व को रोकने के लिए इजरायल को पूर्ण सैन्य और आर्थिक सहयोग देता है। अमेरिका की रणनीति स्पष्ट है, मिडिल ईस्ट के पेट्रोल को नियंत्रित रखने के लिए ऐसे देश को ताकत दो जो मुस्लिम नहीं हो। यदि इस्लाम के नाम पर मिडिल ईस्ट के सभी देश एक हो गए तो अमेरिका की पेट्रो डॉलर नीति फेल हो जाएगी और विश्व में अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। इसलिए अमेरिका एक ऐसे देश को ताकतवर बनाए हुए है जो यहूदी धर्म को मानता है, ताकि इजरायल इन मुस्लिम देशों के साथ न मिले और पेट्रोल पर अमरीकी दबदबा बना रहे। लेकिन ईरान स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है, बाहरी दबाव को चुनौती देता है, यानी एक तरफ निर्भरता और दूसरी तरफ आत्मनिर्भरता। यही अंतर तनाव को और बढ़ाता है। अब असली सवाल, क्या मध्य पूर्व के देश सच में ईरान से डरते हैं या फिर यह ताकत के संतुलन की लड़ाई है? हर देश चाहता है कि ईरान ज्यादा मजबूत ना हो, क्योंकि जितना मजबूत ईरान होगा उतना ही क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ेगा और इससे ताकत का संतुलन बदल जाएगा। तो मध्य पूर्व का असली खेल क्या है? धर्म, तेल या फिर ताकत और नियंत्रण? सच्चाई यह है, ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो पूरे मध्य पूर्व का संतुलन बदल सकती है।